नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो जो आमों का मौसम है वो अब स्टार्ट हो चुका है और आमों से जुड़ी हुई एक बड़ी ही महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है। और देश दुनिया में देखें तो आमों के दृष्टिकोण से विश्व में भारत जो है वो विश्व विख्यात है। और अब इसी से जुड़ी हुई न्यूज आ रही है कि भारत से एक बड़ा जो आमों का खेप है वो अमेरिका भेजा गया था, लेकिन अमेरिका के द्वारा भारतीय आमों की जो खेप है उसे नष्ट कर दिया गया है। तो ये मुद्दा अब देखें तो चर्चा में है। तो देखेंगे कि आखिर पूरा जो मामला है वो क्या है, क्यों अमेरिका ने भारतीय आमों की खेप को नष्ट किया है, किस आधार पे रिजेक्शन की बात यहां पर देखने को मिली है, रिजेक्ट क्यों किया गया है, उसके कारणों पर बात करेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे कि आखिर इसके जो प्रभाव हैं वो क्या देखने को मिल सकते हैं। क्या भारत में आमों से जुड़े हुए जो भी व्यापारी हैं वो हतोत्साहित हो सकते हैं, या इससे क्या वैश्विक स्तर पे भारत की आमों के संदर्भ में जो साख है क्या वो भी गिर सकती है। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और मुद्दे को जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मामला क्यों चर्चा में है। तो देखिए, भारतीय आमों की जो खेप है उसको अमेरिका ने अपने यहां पहुंचने के बाद रिजेक्ट कर दिया है, जिससे देखें तो भारतीय जो आम निर्यातक हैं वो हतोत्साहित हुए हैं और बड़े स्तर पे उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हुआ है। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये जो मामला है इसी मई महीने क्या है, 8 से 9 मई ये जो तिथि है, इस तिथि को मुंबई से अमेरिका के लिए क्या है कि यानी कि इंडिया से अगर हम देखें तो इंडिया में जो मुंबई है, मुंबई से यूएसए के लिए क्या किया गया, तो बड़े स्तर पे जो आमों की खेप है वो भेजी गई। और ये जो पूरा गंतव्य है ये लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा के जो हवाई अड्डे हैं वहां पर ये जो उत्पाद है ये भेजे गए थे। उत्पादों में अगर खास तौर पे हम बात करें कि जो आमों की खेप है उसमें सबसे भारत के जो बेहतरीन आमों की प्रजातियां हैं वो शामिल हैं, जैसे अल्फांसो है, केसर है, बगनापल्ली है, लंगड़ा। ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले जो आम थे उनकी जो खेप थी वो भारत से यूएस से भेजी गई थी, जिसको कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। और इसमें देखें जो कारण है वो बताया गया है कि अमेरिका का जो फूड एंड सेफ्टी जो अधिकारी हैं उन्होंने दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए ये जो पूरा भारत से भेजा गया आमों का जो खेप था इसे रिजेक्ट कर दिया है। और इसी कारण से देखें तो ये जो मसला है अब खास तौर पे चर्चा में है। थोड़ा सा डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका के द्वारा भारतीय जो उच्च गुणवत्ता वाले आमों की जो खेप है जिसे मुंबई से यूएस से भेजा गया था, आखिर इसे रिजेक्ट क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है, तो थोड़ा सा इस पर हम बात करें तो देखिए, इरेडिएशन सर्टिफिकेट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो बात है वो खुलकर सामने आ रही है। और भारत में जो यूएसडीए है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने मुंबई स्थित इरेडिएशन फैसिलिटी की जो प्रक्रिया है उस पर संदेह जताया है। और यूएसटी के द्वारा देखें तो जारी किया गया जो सर्टिफिकेट्स है वो अमेरिका में क्या किया गया है, इनवैलिड करार दिया गया है। और इसी कारण से एक तरह से इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। कुछ और भी महत्वपूर्ण कारण है, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं उसको लेकर एक इश्यूज देखने को मिला है। अमेरिका के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कमी का हवाला देते हुए ये जो आमों की खेप थी इसे रिजेक्ट किया है। नष्ट करने या वापस भेजने का विकल्प दिया गया, लेकिन परिवहन लागत अधिक होने के कारण जो भी निर्यातक हैं उन्होंने उसे वहीं पर नष्ट करना उचित समझा, क्योंकि अगर फिर से इन आमों को वापस इंडिया लाया जाता तो इसमें एक बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लगता और इसकी जो कीमत होती वो इस परिवहन लागत से काफ़ी कम होती। और इसको ध्यान में रखते हुए जो भी निर्यातक थे उन्होंने इन सभी आमों की जो खेप है उसे वहीं नष्ट करना उचित समझा। यूएसए में जो निर्णय है वो उस संदर्भ में देखें तो भारत में संवाद जो हीनता है एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के अनुसार देखें तो अमेरिका में मौजूदा जो यूएसडीए है इसके जो अधिकारी हैं उन्होंने निर्णय लेने से पहले भारत स्थित किसी भी एजेंसी को सूचित नहीं किया। तो एक बड़ा कंसर्न कहा जा सकता है डायलॉग के स्तर पे कि वहाँ के जो भी अधिकारी हैं पहले उनको
भारत की कुछ प्रमुख जो एजेंसियां हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, इसके बारे में हिदायत लेनी चाहिए थी, सलाह लेनी चाहिए थी। उसके बाद इस तरह के जो बड़े खेप हैं उनको रिजेक्ट या जो भी उसके संदर्भ में डिसीजन लेना होता वो ले होते तो ज़्यादा सहूलियत होती। खास तौर पे देखें जो निर्यातक हैं, जो व्यापारी हैं, जिनको बड़े स्तर पे इस घटना से नुकसान हुआ है और कहीं न कहीं जो भारत की आमों के संदर्भ में जो एक विश्वविख्यात जो छवि है उसको भी ठेस लगा है। भारतीय निर्यातकों पे जो असर पड़ने वाला है अगर उसकी बात करें तो देखिए, पहला जो असर पड़ेगा, जो प्रभाव है वो तो आर्थिक स्तर पे पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, जो परिवहन लागत है वो काफ़ी उच्च आती है और इस कारण से एक निर्यातक को लगभग 10 लाख रुपए का जो नुकसान है उस हिसाब से नुकसान हो सकता है। और ये जो नुकसान है टोटल ओवरऑल अगर खेप की बात करें तो इससे लगभग 4.2 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो एक अनुमानित लागत बताई गई है। यही नहीं, जो उत्पादक किसान हैं उनके ऊपर भी अब असर पड़ेगा, क्योंकि करीब 50 से 60 हजार जो किसान हैं वो निर्यात प्रणाली से पंजीकृत रूप से जुड़े हैं। और इसके अलावा देखें तो जो निर्यात प्रक्रिया है, जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है, उसमें भी अब अवरोध दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो इरेडिएशन, जो लॉजिस्टिक्स दस्तावेजों की जो प्रामाणिकता है, जो टैक्स रिफंड है, इसमें बड़ा कम्प्लेक्सिटी है और इस कारण से जो निर्यात है अब वो प्रक्रिया पहले से काफ़ी जटिल दिख रही है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स है, जो रसद है, उसकी जो लागत है वो एक बड़ा प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि अमेरिका में आम की बिक्री जो है वो उसकी जो कीमत है वो 2000 रुपये प्रति किलो है। हवाई जो किराया है वो अगर आप देखेंगे तो 1200 रुपया प्रति किलो है, प्लस 18% जीएसटी है। तो इस कारण से देखें तो भारत से जो ये रसद है यानी आमों की जो खेप है उसको फिर से अमेरिका तक ले जाने में देखें तो काफ़ी लागत आती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़े स्तर पे जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो नहीं दिखता है। अब इस पूरे मसले पे अगर हम भारत की प्रतिक्रिया की बात करें कि इस मसले पे भारत की क्या प्रतिक्रिया, ये क्या रिएक्शन आया, तो देखिए कृषि और जो प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास जो प्राधिकरण है, जो एपेडा है, इसके अधिकारियों ने प्रक्रिया की जो समीक्षा है उसके संदर्भ में कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जो समीक्षा है वो हम इसके आधारित जो भी आंकड़े हैं उन पर हम कर रहे हैं, सूचनाओं के आधार पे कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य जो कृषि विपणन बोर्ड है उसने इस चूक को स्वीकारा और सुधार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यूएसडीए और भारत के बीच में जो भी समन्वय है उसकी कमी के कारण इस तरह की जो घटना है, जिसके संदर्भ में देखें जो भी निर्यातक हैं, जो उत्पादक हैं, उन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ है। व्यापक जो समस्या है वो भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। जैसे देखें तो नियामक स्तर पे जो भी कह सकते हैं कि एक समस्या है, खासतौर पे भारत और अमेरिका के जो मानक हैं उन मानकों में एक अंतर है, जिस कारण से इस तरह की जो भी निर्यातक कम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है वो खुलकर सामने आ जाती है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उससे जुड़े हुए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें भी कुछ जटिलताएं हैं। मापन के स्तर पे देख लें, उनके समानता के स्तर पे देख लें, प्रक्रिया के स्तर पे देखें, और बीमा का भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर खुल के आया है कि जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पर खास तौर पे नहीं है, क्योंकि निर्यातकों के लिए कोई खास तौर पे इंश्योरेंस जो फैसिलिटी है वो नहीं है, और इस कारण से जो भी किसान है उनके लिए जो फसल बीमा है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जीएसटी और जो सब्सिडी है उसके बारे में कहा गया कि जो हवाई किराए हैं उन पर 18% की जो जीएसटी है वो लगती है, जो रिफंड नहीं होती है, और अगर होती है तो इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। लॉजिस्टिक के स्तर पे जो सहयोग है, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो भी हवाई जो मालवाहन है उस पर सरकारी सहयोग प्रॉपर स्तर पे नहीं मिल पाता है, किराए पर कोई भी सब्सिडी नहीं प्राप्त होती है, और इस कारण से ये मुद्दा खास तौर पे अब जटिल होते जा रहा है। खास तौर पे देखें तो जलवायु और उसके अंतर्गत देखें जो उत्पादन है उसके ऊपर अगर असर की हम बात करें तो भारत के कई सारे जो राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर हाल में ही बारिश और खराब मौसम के कारण जो आम है
जिसकी गुणवत्ता क्या हुई है, काफ़ी खराब हुई है, काफ़ी प्रभावित हुई है। और 20 मई के बाद अच्छी गुणवत्ता वाले जो आम हैं उनकी जो उपलब्धता है वो देखने को मिली है कि वो कम हो गई है। इससे अगले खेपों की जो निर्यात है उस निर्यात क्षमता पर भी क्या होगा, अब प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय आम का जो वैश्विक निर्यात है उससे जुड़े हुए जो भी डेटाज हैं, जैसे अगर हम बात करें तो देश दुनिया में आमों के संदर्भ में जो भारत है वो विश्व विख्यात है। और जैसा अगर हम अभी तक जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों के आधार पर देखें तो दुनिया भर में वैश्विक स्तर पे जो कुल आम का उत्पादन होता है उस आम के उत्पादन में से लगभग 43% अकेले क्या है कि इंडिया आमों का उत्पादन करता है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि दुनिया में कुल आम उत्पादन का आधे से अधिक जो उत्पादन है वो अकेले क्या है, वो भारत करता है। भारत एक बड़ा उत्पादक भी है और एक बड़ा कह सकते हैं उपभोक्ता है। और यही कारण है कि वैश्विक स्तर पे निर्यात के दृष्टिकोण से देखें तो भारत अभी भी पहले स्थान पे नहीं है। अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया में आमों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीच में देखें तो जो कुल निर्यात है वो 22,963 मीट्रिक टन बताया गया है। और अमेरिका को जो निर्यात किया गया है इसमें से 2043 जो मीट्रिक टन आम है वो निर्यात किए गए। ऐसे ही 2023-24 में देखें तो कुल जो भारत के द्वारा निर्यात किए गए जो आमों की कम से कम अगर कुल क्षमता की बात करें तो 27,330 मीट्रिक टन जो आम है वो भारत से दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात किए गए हैं, जिनमें से 2,430 जो मीट्रिक टन है वो अमेरिका को भारत से आमों का निर्यात किया गया। भारत अमेरिका के बीच में मैंगो एक्सपोर्ट जो प्रोग्राम है ये वर्ष 2007 में शुरू हुआ था, जिसके तहत देखें तो इररेडिएशन जो अनिवार्य है वो इसमें शामिल किया गया था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं इसके जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे निम्न में से वैश्विक स्तर पे भारत आमों के निर्यात में कौन सा स्थान रखता है, पहला, तीसरा, पांचवा या छठा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो आपको कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर हमें भेजना है। तो चलिए आज हम बात कर लिए जो कि भारत के द्वारा जो बड़ी जो आमों की एक महत्वपूर्ण खेप इसी मई महीने अमेरिका भेजी गई थी, जिसको कुछ आधारों पर अमेरिका के प्रशासन के द्वारा रिजेक्ट किया गया, जिस कारण से ये मुद्दा चर्चा में था। तो इस मुद्दे से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।